महाभारत की लड़ाई में 5 भाई पांडव एक तरफ, 100 भाई कौरवगण एक तरफ। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। ये 5 भाई एक तरफ, दुर्योधन 100 भाई। एक दिन कौरव और पांडव में घमासान युद्ध हुआ। घमासान युद्ध हुआ। आइए, महाभारत की ये छोटी सी कथा है, इससे विश्वास होगा कि जो परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा अपने भक्तों की किस प्रकार रक्षा करते हैं। एक दिन ऐसा लड़ाई हुआ कौरव पांडव में, जब भीम ने गदा उठाया, अर्जुन ने जब धनुष पर बाण चढ़ाया, सज्जनों, मारे अर्जुन की न कौरव सह सके। मारे अर्जुन की न कौरव सह सके। मरने वाले आहा तक ना कर सके। मरने वाले आहा तक ना कर सके। मारे अर्जुन की न कौरव सह सके। मार अर्जुन की कौरव ना सह सके। मरने वाले अब आप महाभारत की एक कथा सुने। प्रसंग का बोल है द्रौपदी सुहाग रक्षा। यानी जो भगवान के शरण में रहते हैं, गुरु के शरण में रहते हैं, भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं, आइए ये कथा से ज्ञान होगा। जब भीम ने गदा उठाया, अर्जुन ने जब धनुष पर बाण चढ़ाया, ऐसा घमासान युद्ध हुआ। एक दिन के लड़ाई में दुर्योधन का 24 भाई मारा गया। दुर्योधन के तरफ बड़े बड़े बलवान योद्धा भी थे। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महाबली। 100 भाई, इधर 5 भाई। लेकिन भीम के शरीर में 10,000 हाथी का बल।
भीम ने जब गदा उठाया, अर्जुन ने जब धनुष पर बाण चढ़ाया, मारी अर्जुन की न कौरव सह सके, मरने वाले आह तक न कर सके। 24 भाई दुर्योधन का जब धाराशाही हो गया, दुर्योधन ने कहा भीष्म पितामह से, दादाजी आप गंगा पुत्र हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, क्या ये आपके सीने में खून नहीं है? आपके भुजाओं में ताकत नहीं है? भीम और अर्जुन ने मेरे 24 भाई को मार करके सुला दिया, आप तमाशा देखते रह गए। कहा दुर्योधन भीष्म पितामह से, दादाजी यह क्या हो गया? 24 भाइयों को पांडव ने खा गया। कहा दुर्योधन भीष्म पितामह से, दादाजी यह क्या हो गया? 24 भाइयों को भीम और अर्जुन ने आज खा गया। आप भी चले जाइए, पांडव के ओर से ही युद्ध कीजिए, आपके जैसा कायर वीर हमारा नहीं। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन कहा भीष्म पितामह दुर्योधन से, अरे सुन लो जरा कान से, अरे कल लड़ेंगे हम वीरान से। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन, कल जो मैं युद्ध करूंगा उस युद्ध को देखना। कल पांचों भाई पांडव को नहीं मारा, एक पांडव को मैं कल मारूंगा। कल हो सकता है महाभारत का काम ही तमाम हो जाएगा।
भीष्म पितामह ब्रह्मचारी ने प्रतिज्ञा किया, कल 5 भाई पांडव को नहीं मारा तो एक पांडव को मारूंगा। दुर्योधन के दल में तालियों का गड़गड़ाहट हुआ। कल भीष्म पितामह दादाजी महाभारत का काम ही तमाम कर दिया। दुर्योधन के सभा में तालियों का गड़गड़ाहट हुआ। रात्रि का समय हुआ। पांडव पक्ष के भी कुछ लोग वहां थे। पांडव के तरफ से जो लोग वहां थे उन्होंने जब सुना रात्रि के समय द्रौपदी को जगाती हुई बोली, सज्जनों द्रौपदी से कहा, क्या सोई हो? भीष्म पितामह दादाजी ने प्रतिज्ञा किया है, कल तेरे 5 पति को मार देंगे। तुम अभी सधवा हो, कल विधवा हो जाओगे, इसका उपाय करो। द्रौपदी रात में जगी भगवान श्री कृष्ण को याद करती है, तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। आधी रात में भगवान श्री कृष्ण दौड़ करके आए। द्रौपदी से कहा, बहन तुम क्यों रो रही हो? द्रौपदी बोली, भैया भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है, कल मेरे 5 पति को मार देंगे, कल मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरे 5 पति को बचा लो भैया। कृष्ण भगवान ने कहा, बहन ये तो गजब हो गया। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है, वो तो ब्रह्मचारी है। जिन्होंने अपने 14 इंद्रियां को अपने कंट्रोल कर लिया हो वही ब्रह्मचारी है, और वह कुछ भी कर सकता है। ब्रह्मचर्य के बिना जगत में नहीं किसी ने जस पाया। ब्रह्मचर्य के बल पर अल्लाह रुदल 52 किला हिलाया। ब्रह्मचर्य के बल पर झांसी रानी लाखों वीर संघारा था। ब्रह्मचर्य के बल पर लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा था। ब्रह्मचर्य के बल पर हनुमान ने सोने की लंका जलाया था। विवाह नहीं किए हैं ब्रह्मचारी, ऐसी बात नहीं। शरीर में 14 इंद्रियां हैं, लेकिन 5 इंद्रियां जो है बहुत खतरनाक।
रूप रस गंध शब्द स्पर्श। आंख को चाहिए रूप, कान को चाहिए शब्द, नाक को चाहिए गंध, त्वचा को चाहिए स्पर्श सुख। ये पांचों को जो कंट्रोल कर लेंगे वही एक नंबर के ब्रह्मचारी। कृष्ण भगवान कहते हैं कि भीष्म पितामह ब्रह्मचारी है, वो पांचों भाई पांडव को मार सकता है। द्रौपदी बोली भैया मेरे पांचों पति को बचा लीजिए न भैया। भगवान ने कहा ये युक्ति मैं बता रहा हूं। भीष्म पितामह एकांत में बैठ करके अभी ध्यान कर रहे हैं। द्रौपदी बोली भीष्म पितामह इतनी बड़ी रात्रि में ध्यान करते हैं। कहा मोक्ष पाने वाले जो लोग होते हैं वो सोते नहीं हैं, वो जगते। जब दुनिया के लोग सो जाते हैं तब वह जग करके ध्यान भजन करते हैं। भीष्म पितामह भले दुर्योधन के पक्ष में है, उनका अन्न जरूर खाते हैं, लेकिन बहुत बड़े साधक हैं। कृष्ण भगवान ने कहा भीष्म पितामह ध्यान कर रहे हैं, जाओ उनके चरण में सर झुका के खड़ी हो जाओ, हाथ जोड़कर, तो कहीं आशीर्वाद दे दिया तो पांचों पति बच जाएगा। गुरु क्या बतलाते हैं? गुरु जुगती बतलाते हैं, भेद बतलाते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण कितना सुंदर भेद बता रहे हैं। द्रौपदी से जाओ उनके चरण में सर झुका के खड़ी हो जाओ। द्रौपदी बोली भैया इतनी बड़ी रात्रि में मैं कैसे जाऊंगी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चलो हम भी साथ में चलते हैं। आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे कृष्ण भगवान भी चले साथ में। भगवान के शरण में, गुरु के शरण में जो रहते हैं तो देखिए किस प्रकार से रक्षा करते हैं। कुछ दूर जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि द्रौपदी के पैर में कीमती जूती पहनी है। भगवान ने कहा बहन एक काम करो, क्या जूती खोल करके रख दो। द्रौपदी बोली भैया क्यों? तो भगवान ने कहा बड़े लोगों के शरण में जब जाओ ना तो जूती पहनकर संत को प्रणाम नहीं करना चाहिए, जूती चप्पल पहनकर भोजन नहीं बनाना चाहिए। वैसे तो आज स्टैंडर्ड की दुनिया है, 99% माँ बहन चप्पले पहन करके भोजन बनाती है। तब ठंडा आने लगे जी की साधु है उसके बात रखना। चलिए जूठा भोजन नहीं खिलाना चाहिए। कुछ माँ बहन क्या करती है, दिन भर दांतों में सारी चिबैते हैं, कनपट्टिए लग भांगी दे आ नहीं भांग ले चिबैल के तो जूठो नहीं होले। रोटी बनबै जे बड़ो लोग अइले सारी ससार लके हुने गेले ऊपर कर लके रोटी बना तावा पर देल के सारी चिबै ने रे धोलके एको दाऊ हो जूठो तुठो रोटी मिला के ससुर भैंसुर के खिलेल के नहीं खिलेल। कभी भी माँ बहन को सारी दांत के अंदर नहीं लेना चाहिए, शुचियाचार का पालन करना चाहिए। खाली यही पार्टी में नहीं, नौ गलती हो जाए तक खैनी खाए के हाथ धोने से बोलो तो अखा आदमी खैनी ले स्टैंडर्ड से एकरा इन तीड़ी का भीतरी में जाके सेटिंग करे। चलिए
जीवन में चाहिए शुचियाचार का पालन करना। हर आदमी को चाहिए अपना अपना शौचालय बनाना चाहिए। बहुत लोग अभी भी नहीं बनाए हैं। शौचालय नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। जब तक नहीं बनाए हैं तो एक लोटा में अकेले जाइए, ये नहीं खै लोटा में 2-3टा मिली चली दिली, उतने तक नहीं, मोबाइलो लग चली दिली। जीवन में चाहिए सबसे पहले आदमी को शौचालय बनाना चाहिए। बाहर जाते हैं तो एक लोटा में अकेले जाना चाहिए, 2-3 मिलकर के जाना नहीं चाहिए, साथ में मोबाइल लेकर के नहीं जाना चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जूती पहनकर संत के शरण में नहीं जाना चाहिए, जूती चप्पल पहनकर भोजन नहीं बनाना चाहिए, जूती चप्पल पहनकर भोजन कराना नहीं चाहिए, और जूती चप्पल पहनकर भोजन करना भी नहीं चाहिए। इसलिए अन्न ब्रह्म का भी अपमान होता है। द्रौपदी बोली, भैया जूती बहुत कीमती है। भगवान ने कहा तुम खोलो ना, हम रख देते हैं। जिससे ज्यादा प्रेम हो जाता है तो वहां नियम खत्म हो जाता है। जहां प्रेम तहां नेम नहीं। माँ बहन को हम देखे हैं, तनिटा बच्चा गोदी में छे, माय खाए छे, तनिटा बच्चा खिला दे छे, नाको से नेटो गिर जाए छे, थारिया में पगड़ी के समेटी उमेटी वो ले ले छे। जहां प्रेम है वहां नियम खत्म। विचार, द्रौपदी जूती खोलकर आगे बढ़ी। कृष्ण भगवान दोनों जूती को लेकर पीताम्बरी में बांध कर कंधे पर उठा करके चल दिया। यदि आप परमात्मा का नौकरी करते हैं तो परमात्मा भी आपका नौकरी करने के लिए तैयार है। परमात्मा का जब आप ध्यान करते हैं तो परमात्मा भी आपका ध्यान करेगा। द्रौपदी के दोनों जूती कृष्ण भगवान पीताम्बरी में बांध करके कंधे पर उठाकर चल दिया और वहां पहुंचा जहां भीष्म पितामह ध्यान कर रहे थे। अर्धरात्रि के बेला में भीष्म की लगी समाधि थी। लीन थे प्रभु चरणों में, उस जगह न कोई व्याधि। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। कुछ ही देर में आरती होंगे, आरती लेकर के ही आप लोग जाएंगे। बहुत सुंदर कथा है कि भगवान भक्ति करने वाले को रक्षा कैसे करते हैं। अर्धरात्रि के बेला में भीष्म की लगी समाधि थी।
लेन थे प्रभु चरणों में उस जगह न कोई व्याधि थी। कृष्ण भगवान द्रौपदी से कहा, बहन भीष्म पितामह देखो वहां महल में ध्यान कर रहे हैं, जाओ सर झुका करके खड़ी हो जाओ। द्रौपदी पूरा घूंघट लगाती है यहां तक, और भीष्म पितामह के सामने में जाकर हाथ जोड़कर झुककर खड़ी हो गई। द्रौपदी ने जाकर सर रखा चरणों में, भीष्म पितामह के चरणों में कौन झुका देखो, बाबा भीष्म एकदम चौंके। द्रौपदी ने जाकर सर रखा चरणों में भीष्म पितामह के, चरणों में कौन झुका देखूं, बाबा भीष्म एकदम चौंके। भीष्म पितामह जब नेत्र को खोलते हैं तो देखा है मेरे चरण में कौन सर झुका के खड़ी है, कहीं डांस चुड़ैल तो नहीं है, रात्रि में आकर के कौन हाथ जोड़कर खड़ी है। देखा भीष्म पितामह ने ये कोई साधन भजन करने वाली नारी है, आहा इसे तो आशीर्वाद देना चाहिए। आशीर्वाद मुंह से निकल गया, सुहागवती हो बेटी, और तेरे हाथों मेहंदी के रंग कभी न छूटेगी बेटी, तेरे हाथों मेहंदी के रंग कभी न छूटेगी बेटी। आशीर्वाद मुंह से निकल गया, सुहागवती हो बेटी, तेरे हाथों मेहंदी के रंग कभी न छूटेगी बेटी। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी तुम सुहागवती हो। सुहाग तुम्हारा या चल रहा है, माथे से सिंदूर न कभी खाली हो, बर देता हूं यह बेटी तुम वीर कुंवारी वाली हो, वीर पुरुष की पत्नी होगे जाओ, ये मेरा आशीर्वाद। द्रौपदी घूंघट ऊपर करती हैं, दादाजी आप तो कभी झूठ नहीं बोलते थे, कल आपने प्रतिज्ञा किया है पांचों भाई पांडव को मारूंगा, अभी आशीर्वाद दे रहे हैं सुहागवती होने का, ये झूठा आशीर्वाद है सच्चा आशीर्वाद है। भीष्म पितामह को 106 डिग्री बुखार चढ़ गया। द्रौपदी को यह भेद किसने बतला दिया जो मेरे मुंह से जबरदस्ती आशीर्वाद ले लिया। बेहोश हो गया भीष्म पितामह, गिर पड़ा जमीन पर।
ये है भक्ति की महिमा, जो भगवान के शरण में, गुरु के शरण में रहकर ईश्वर भक्ति करते हैं। ईश्वर देखिए अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। आया होश जब भीष्म पितामह को, हाथों से माला छूट गई, प्रभु चरणों में लगी हुई चित चोर समाधि टूट गई। जब भीष्म पितामह को होश हुआ तो भीष्म पितामह ने कहा, बेटी अच्छा ये बताओ यह भेद तुमको किसने बतला दिया? इतनी बड़ी रात्रि में अकेली यहाँ आने का कैसे साहस किया? द्रौपदी चुप हो जाती है, कहीं भगवान का नाम कहूं गुस्सा में, कहीं श्राप न दे दे। द्रौपदी तो चुप हो गई, लेकिन भीष्म पितामह ने सोचा जरूर इसके साथ में कोई आया होगा। अच्छा देखें बाहर, तो बाहर जब निकले भीष्म पितामह तो कृष्ण भगवान को देख रहे थे। एक बात खटकता है दिल में जिसने हैरान कर डाला, सच बतलाओ कहाँ छुपा है तुम्हें यहाँ पर लाने वाला? बाहर देखा जो बाबा ने, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर के घूंघट लिए वो खड़े बांसुरी वाला था। पीतांबर के घूंघट लिए वो खड़े बांसुरी वाला था। पीतांबर के घूंघट लिए खड़े बांसुरी वाला था। कृष्ण भगवान ने देखा कि भीष्म पितामह इधरे आ रहे हैं, कहीं श्राप नहीं दे दे। तो भगवान क्या करते हैं, वो पीतांबरिये को साड़ी के तरह पहन कर घूंघट लगा करके दीवार के नजदीक खड़े हो गए। बचने के लिए तो कोई उपाय करना है ना। लेकिन भीष्म पितामह जब बाहर निकले तो पीतांबरी पहने हुए कृष्ण भगवान को पहचान लिया। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, प्रभु आप धन्य हैं। दुर्योधन के अन्न खाने से मेरी बुद्धि बिगड़ गई। जो मैंने प्रतिज्ञा किया कल पांचों भाई पांडव को मारूंगा, लेकिन जिसको आप बचाने वाले हैं उसको मारने वाले दुनिया में कौन है प्रभु? आपने तो ऐसा लीला किया कि दुश्मन के मुंह से ही द्रौपदी को आशीर्वाद दिलवा दिया, और साथ में भी आए हैं, दासी बने हैं। पीतांबरी क्यों पहने हैं? खोलिए। भगवान का पीतांबर ये पकड़ करके जब खींच लिया ना तो जुत्ती का पोटली एक तरफ गिर पड़ा। भीष्म पितामह ने पोटलिए पकड़ लिया। इसमें क्या है? खोल करके देखा द्रौपदी की जूती। कहते हैं द्रौपदी की जूती है पीतांबर के कोने में। अरे करुणा के भार लिए लगे पितामह रोने में। करुणा के भार लिए लगे पितामह रोने में। करुणा के भार लिए लगे पितामह रोने में।
भीष्म पितामह रोने लगे, प्रभु आप धन्य हैं, जब आप द्रौपदी की जूती की जब रक्षा करते हैं तो अब हमें विश्वास हो गया आप पांचों भाई पांडव को आप मरने नहीं देंगे। जब आप बचाने के लिए तैयार हैं तो हम भी और आशीर्वाद दे देते हैं। भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा, बेटी हे द्रौपद सुता मेरी बेटी, जाओ विजयी तुम्हारी है। अरे पतियों का बाल बाका न होगा जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। रक्षक कृष्ण मुरारी है, रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बाल बाकन होगा जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। हे द्रौपद सुता मेरी बेटी, जाओ विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल बाका न होगा जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी जाओ, पूरे महाभारत के युद्ध में पांचों भाई पांडव का विजय होगा, तेरे माथा से सिंदूर कभी खाली नहीं होगा। द्रौपदी बोली, दादाजी 5 पति में एक पति भी दादाजी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा झूठा भी कहलाएगा। आशीर्वाद तेरा बाबा झूठा भी कहलाएगा। 5 पति में एक पति भी दादाजी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा झूठा भी कहलाएगा। दादा को भी बाबा भी कहते हैं। एक जगह 2 बच्चा रहे, एक बूढ़ा बैठलो रे, एक बच्चा कहे बाबा बाबा बाबा। बच्चा संकेत कर रहे हैं हम तोरा पोता छकिए। आव जते जमीन जगह होले हमरो होले तो बाबा बनिक जा यहाँ से। एक बच्चा कहते हैं तो जा बाबा बनिक, हम भाई मालिक बन गए। लेकिन एक बच्चा कल के ना 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 तो बाबा बनिक जेबो हम नाना तोरे पर नहीं जेबे तो नहीं जा यहाँ से। जब जब ये बे फुल पैंट शर्ट ले बे कर। एक बच्चा कह रहे हैं ना ना, या कहेंगे जे बाबा। अब सज्जनों, द्रौपदी बोली 5 पति में एक पति भी दादाजी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा झूठा भी कहलाएगा। भीष्म पितामह ने कहा पूरे महाभारत के युद्ध में 5 भाई पांडव का ही विजय होगा। जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। जो भगवान के शरण में रहते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं।
तब द्रौपदी कृष्ण भगवान लौट करके आए। पूरे महाभारत के युद्ध में पांचों भाई पांडव का ही विजय हुआ। जो आदमी गुरु से दीक्षा लेकर ध्यान भजन साधन करेंगे, गुरु हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करेगा।